कभी भी किसी प्रकार से किसी को धोखा नहीं देते। आचार्य ने कहा है कि ये मायाचारी मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ जो ये चलता रहता है तो ये माया उत्पन्न हो जाती है, और माया के कारण ही व्यक्ति मायाचारी करता है। माया समझते हैं आप? माया माने धन दौलत, माया माने पद, माया माने सम्मान। जो आदमी को अच्छी लगती है वो सब माया जैसी है, चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे सम्मान हो, ये सब पाने के लिए व्यक्ति धोखाधड़ी करता रहता है। पर ये भूल जाता है सम्मान असत्य का नहीं होता, सम्मान धोखा नहीं होता, सम्मान तो वास्तव उस व्यक्ति का होता है जो सत्य बोलता है और ईमानदारी का जीवन जीता है। यदि आपके लिए लगता है कि गलत रास्ते से चलने से अच्छा होता है, कुछ लोगों का कहना रहता है महाराज जी आज सही रास्ता चलना बहुत कठिन है, ईमानदारी के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। मैं कहता हूँ बेईमानी का रास्ता चलना कौन सा सरल है? कौन सा सरल है? लेकिन मान रखा है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में अच्छी लगती हैं लेकिन उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शुरुआत में बहुत कठिन लगती हैं, उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी हमारे पास सफलताएँ हैं, वह सब शुरुआत में कठिन लगती हैं लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। जो दुर्बलताएं हैं, जो कमजोरियां हैं, वो शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन इसके परिणाम बहुत बुरे हुआ करते हैं। छल का अर्थ है मायाचारी, मायाचारी का अर्थ है मन में कुछ होना, वचन में कुछ होना और काया में कुछ होना। तीनों की जो भिन्नता आ जाती है वहीं पर हम माया की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, हम दूसरे का छल कपट के माध्यम से धन या जमीन जायदाद को हड़प भी लेंगे तो क्या विशेष चीज कर लेंगे? सामने वाले की किस्मत तो नहीं आप हड़प सकते हो ना, उसके पुण्य में होगा तो कहीं ना कहीं से मिलेगा, तुम्हारे छल कपट से कुछ नहीं होने वाला। और कहते हैं जैसा धन आता है वैसा जाता है। पाप का धन पाप में जाता है, पुण्य का धन पुण्य में जाता है। छल कपट से तुम दूसरे का, भाई का, बंधुओं का, पड़ोसियों का धन हड़प करके बड़े आदमी तो बन सकते हो पर कभी महान नहीं बन सकते। लेकिन जमीन जायदाद दूसरे को दे करके, धन दे करके तुम बड़े आदमी बने ना बनो पर महान अवश्य बन सकते हो, महान अवश्य। ये धन दौलत तो 4 दिन की है, ये बड़ापन तो 4 दिन का है, लेकिन एक महानता, एक गुण अपने आप में महत्वपूर्ण है। दुर्योधन ने छल कपट किया अपने भाइयों के साथ, क्या मिला? छल कपट का परिणाम ही तो था जो लाखा भवन में आग लगाई। मैं आपके लिए बहुत अच्छा सुंदर महल प्रदान करता हूं, ये सम्मान है, प्रेम है या छल कपट है? लाख संग्रह बना दिया, लाख का बना दिया वो, ताकि जब हम आग लगाएं तत्काल भस्म हो जाए और इसमें रहने वाले भी भस्म हो जाए। मदद के बहाने, सहायता के बहाने, सम्मान के बहाने ये छल कपट चलता रहा दुर्योधन के मन के अंदर। उसे प्रेरित करने वाला कौन रहा? मामा जी। कौन थे मामा जी? शकुनी मामा। आज भी कोई शकुनी मामा का नाम लेना पसंद नहीं करता।
जहां जहां शकुनी मामा जैसे जीव रहेंगे वहां छल कपट रहेगा और महाभारत चलता रहेगा। ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करो जो अपने परिवार को कुल को डुबा देते हैं। याद रखो, दगा किसी का सगा नहीं है, ना माने तो कर देखो। जिनने आज तक दगा किया दूसरों से, उनके घर जाके देखो। क्या है दुर्योधन किया? कुछ नहीं बचा। दगा देने वाला व्यक्ति ये सोच रहा हूं कि सामने वाले को पता नहीं, लेकिन नहीं, दगा किसी का सगा नहीं है। एक दिन बाहर आ ही जाता है। भीम वगैरह भी समझदार थे, वो समझ गए ये छल कपट से भरा हुआ इनका जीवन है, ये हमारे लिए सम्मान नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं हमारे लिए दुराव है। उन्होंने अंदर अंदर ही एक सुरंग खोल ली। समझ में आया ना? सरल व्यक्ति के लिए बुद्धि अपने आप आ जाती है। जो सरल व्यक्ति होता है उसके लिए बुद्धि आ जाती है, वरना परमात्मा भी उसे सही रास्ता दिखा देता है। कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है उसको, वो सद्बुद्धि उसके अंदर आ गई। उन्होंने सुरंग पहले से बना ली। तुम्हारे सुराग का पता लगे या ना लगे, हमारी सुरंग तो पहले। अब उन्होंने सोचा कि ये लाक्षक रहे, इसमें आग तो लगा दी है, लेकिन इसे मालूम पड़ गया कि हम मरे नहीं हैं। सुन रहे आप लोग? नहीं, सामने वाले की धोखा को धोखा सिद्ध हो गया, सफल हो गया, इसलिए सामने वाले को धोखा देना पड़ता है। सामने वाले का धोखा सफल हो जाए या सफल हो गया, ये धोखे में रखने के लिए एक धोखा और देना पड़ता है। उन्होंने 500 को वहां डाल दिया, उससे हम निकल गए। 500 और डाल दिए, 100 डाले, वो तो जलना थे, जल ही गए, वो निकल गए। जब दुर्योधन आया, अरे 100 पड़े, मतलब ये मर गए, चले गए। तुमने धोखा दिया, तुम्हारा धोखा सिद्ध करने के लिए उन्होंने भी धोखा दिया, निकल गए। जीवन ऐसे ही चलता रहता है। सामने वाला समझता हम सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, और सामने वाला समझता हम सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, पर आश्चर्य कही थी, दोनों धोखा खा रहे हैं। दोनों धोखा खा रहे हैं। लग रहा है कि हम धोखा दे रहे हैं, नहीं, दोनों धोखा खा रहे हैं। मैं कहता हूं धोखा युधिष्ठिर ने नहीं खाया, पांडवों ने नहीं खाया, धोखा तो किसने खाया? दुर्योधन ने। फंसा कौन? जो दूसरे को फंसा रहा था। चकमे में कौन आया? जो दूसरे को चकमा दे रहा था। उस 100 को ही मान लिया कि चले गए। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्या समझ नहीं पाया था कि ऐसे महापुरुष क्या मर जाएंगे क्या? हमारे मानस से मरते हैं क्या? निश्चित है, जिसके अंदर छल कपट रहता है वह सच्चाई के दर्शन नहीं कर पाता। सच्चाई के दर्शन उससे नहीं होते। सच्चाई के दर्शन करना चाहते हो तो पारदर्शी बनने का प्रयास करो, छल कपट को छोड़ो। छल कपट के पर्दे हमें कभी भी अंतरंग के दर्शन नहीं करा सकते, सच्चाई के दर्शन नहीं करा सकते। इस छल कपट को छोड़ना होगा, आज नहीं तो कल छोड़ो, तभी जीवन अच्छा बन सकता है। ये छल कपट आपके लिए हमेशा दुखदाई है, चाहे दूसरे के साथ करो चाहे खुद के साथ करो। लगता है मैं छल कपट करके सफल हो जाऊंगा। छल कपट जो है वह बुराई है कि अच्छाई है? आज तक बुराई के आधार पर सफलता मिली कि अच्छाई के आधार पर सफलता मिली? तो फिर बुराई को क्यों अपनाया जाए? कभी सोचा, कभी विचार किया? छल कपट कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है? और आज सबसे ज्यादा छल कपट चल रहा है माता पिता के साथ। आज सबसे सरल काम है माता पिता को बुद्धू बनाना। दुनिया में सबसे सरल काम, अब लिख लो अपनी डायरी में, दुनिया में सबसे सरल काम है अपने माता पिता को बुद्धू बनाना। क्योंकि माता पिता आपको हृदय से चाहते हैं। जिसके आप कमजोरी बन चुके हो उसे धोखा देना बहुत सरल है।
बच्चे बच्चियां माता पिता की कमजोरी है, और बच्चे समझते हैं माता पिता हम के लिए हम कमजोरी हैं, इसलिए वो नाजायज फ़ायदा उठाते रहते हैं। माता पिता को मालूम है कि हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, माता पिता को मालूम है कि हमारे बच्चे जो है ना जॉब कर रहे हैं, बहुत सरल माता पिता को बुद्धू बनाते हैं, हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर वो क्या गुल खेल रहे हैं, क्या खिला रहे हैं गुल, ये नहीं पता। पैसे कैसे बर्बाद कर रहे हैं नहीं मालूम, शराब में उड़ा रहे हैं, सिगरेट में उड़ा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है। ज्ञानोदय में जब वहाँ पीछे घूमने के लिए जाता था शौच क्रिया के लिए, सुबह सुबह लड़कियाँ आधे कपड़े पहन करके सिगरेट, ये माता पिता के साथ धोखा नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है क्या? वो ये समझ रही हैं कि हम मॉडर्न बनने जा रहे हैं। वो ये समझ रही माता पिता को क्या पता, हमें तो पैसा बर्बाद करना है, माता पिता ने पैसा दिया है करो, हम बड़े बाप की बेटी, हम बड़े बाप के बेटे। ये बहुत बड़ा छल कपट है अपने माता पिता के साथ, और वो कहीं के नहीं रहेंगी। 8-10 साल बाद उन्हें स्वयं महसूस होगा वो कहीं के नहीं रहेंगे, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। याद रखो, जो जवानी में करते हैं मौज मस्ती, उनकी आगे चल करके डूब जाती है किस्ती, डूबेंगे वो, कोई नहीं रोक सकता उन्हें, भगवान भी नहीं बचाएगा उनके लिए तो, क्योंकि माता पिता के साथ धोखा दे रहे हो। गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी, या होगे निर्धन या होगे कोड़ी। अगर तुम धन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, तुम शरीर से बर्बाद हो जाओगे। गुरु माता पिता और गुरु एक ही चीज है, क्योंकि आप घर में रहने वाले हो, घर में रहने वालों के लिए माता पिता भी गुरु के समान होते हैं। उनके साथ चोरी छिपे काम करोगे, मित्र के साथ कपट करोगे, निश्चित रूप से या तो निर्धन होना पड़ेगा या तो मैं कोड़ी बनना पड़ेगा। इस छल कपट तुम्हारे ऊपर ही लौट करके आएगा। आजकल की बच्चियों और बच्चे समझ नहीं पाते, जिसे वो प्रेम समझते हैं वो वासना होती है, वो कामुकता होती है, वो अपने में फंसा लेते हैं, फंसाने के बाद उनकी हकीकत बाद में खुलती है। ये अपन को बता रहा था हमारी इतनी जॉब, इतनी सैलरी है, ये बता रहा था मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जैन हूँ, बाद में कौन निकला ये बाद में मालूम पड़ता है। पर बच्चियों से फंसती चली जाती है, अपना जीवन बर्बाद कर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ, हर शक्ल आदमी की होती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। हर शक्ल आदमी की होती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। बातें सबसे होती हैं पर भरोसा सब पर नहीं होता। बातें करो पर भरोसा मत करो। हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं आजकल। मैं तो कहता हूं माता पिता को भी अपने बच्चों पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे बिगड़ ही नहीं सकते, हमारे बच्चे गलत कर ही नहीं सकते। मैं उन माता पिता से पूछना चाहता हूं, विश्वासघात कौन करता है? जिस पर विश्वास होता है। विश्वासघात कौन करता है? जिस पर विश्वास होता है। आपको लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। आज के ज़माने में इतना ज़्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज स्वार्थ का ज़माना है, आज बहकावे का ज़माना है, आप कामुकता का युग है। आज ये उपासना का नहीं, वासना का युग है। आज के युग में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। आपके घर के बाहर अंदर लिखा रहता है, सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। ये किसका प्रतीक है?
आज हमें किसी पर विश्वास नहीं है। बोलो ना, गलत कह रहे सही कह रहे? इसलिए हमने क्या लगा रखा है? जब आपको किसी पर विश्वास नहीं है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, तो आपकी बेटे और बेटी किसकी निगरानी में? उन पर विश्वास कैसे कर लिया आपने? यदि आप बाहर पढ़ने भेज रहे हो तो किसी की निगरानी में रखो। आप बाहर पढ़ाई का मना नहीं है, जॉब करने का मना नहीं है, पर किसकी निगरानी में, तो ध्यान रखो। निगरानी में नहीं रखोगे तो वो रानी नहीं रहेगी, वो नौकरानी बन जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं, क्योंकि ये फ्री घूमने का लिए और निमित्त से मिलते हैं, बह जाते हैं। आपने देखा होगा बहेलिया आता है, बहेलिया समझते हो? नहीं समझते? चिड़िया पकड़ने वाला। बहेलिया क्या करता है? जमीन में जाल डाल देता है, जाल डाल देता है जमीन में, और दाने भी डाल देता है। चिड़िया को दाना तो दिखता है लेकिन जाल नहीं दिखता। आज जबलपुर में ही हो रहा है, आज दमोह में भी यही हुआ है। एक जगह और कहाँ बताया था? यहाँ ये हो रहा है कि बच्चियों के लिए दाना तो दिख रहा है लेकिन क्या नहीं दिख रहा? जाल नहीं दिख रहा है। जैसे पक्षियों को बहेलिए के डाले हुए दाने दिखाई देते, जाल नहीं दिखाई देता, वैसे आज की बच्चियों के लिए वर्तमान का प्रलोभन दिखाई देता है, परिणाम दिखाई नहीं देता। जिसको परिणाम दिखाई दे जाए वो बच जाए, क्योंकि प्रलोभन देने वाला व्यक्ति कुछ तो चाह रहा है। आदमी गन्ने की प्रशंसा क्यों करता है? आदमी गन्ने की प्रशंसा क्यों करता है? चूसने के लिए। किसके लिए करता है? और चूस कर क्या करता है फिर? बस। यदि आपकी शरीर की कोई प्रशंसा कर रहा है, समझना वो वासना का भेड़िया है और आपको चूस करके फेंक देगा, निश्चित है ये। और उस समय दिखाई नहीं देती। मैं कहा करता हूँ, मोहब्बत 4 दिन की बात है दुनियाए फानी में। जो मोहब्बत की बातें करते ना, प्रेम की बातें करते ना, FF21, ये सब जो है, जो कुछ है, मालूम है आपको? FF21 नहीं मालूम? मुझे भी नहीं था मालूम, मुझे तो बेंगलोर में मालूम पड़ा। वहाँ पर बोर्ड लिखा है FF21। मैंने पूछा ये क्या है? बोले यहाँ पर 25 से 35 साल की लड़का लड़कियों को अलाउ है रहना और किसी को नहीं है। ऐसे रूम बने हुए, वो पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। आपकी शादी नहीं हुई तो और अच्छे से रखा जाएगा आपको। FF21। मैं सर्च क्रिया के लिए गया वहाँ पर, मैंने कहा ये क्या है FF21? बोले हमारे उस सब देखो ही नहीं आप। मैंने कहा मुझे देखना जरूरी है फिर तो, निश्चित में जिज्ञासा होती। तो जब भी वहाँ से निकला, आधे कपड़े पहने सिगरेट पीते हुए ही दिखाई दिए। ये है FF21। लड़का लड़कियों को वहाँ पर कमरे मिलते हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है। आप रहिएगा, बस हमें तो पैसा दीजिएगा, हमें पैसे से मतलब है। तुम अंदर क्या कर रहे हो, कौन हो, किस कौम के हो, किसकी बेटी हो, किसके बेटे, इससे कोई मतलब नहीं। तुम तो आओ और हमारे पास पैसा दो। एक रात के रुकने के पैसे कितने लगते हैं? 10-10 हज़ार रुपये भी ले लेते हैं। आप ही लोगों के मुख से सुना है, मैं तो कभी गया नहीं, सामने से निकला हूं तो देखने में आया। वो ये बेंगलोर की स्थिति है, ये चल रहा है, ऐसा काम चल रहा है। आप खोज करना FF21। मैं देख करके आया, वहाँ से निकला तो देखने में आ गया। छूट है वहाँ पर, आप चले जा सकते हो, लड़का लड़की दोनों रहो, जितने दिन रहना सो रहो।
कोई पूछने वाला नहीं, आप कहाँ से आए, कैसे आए, कुछ नहीं। सारा आपके लिए सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की बच्चियां क्या कर रही हैं नहीं पता। मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, हर एक बच्ची के हाथ में वो पुस्तक होना चाहिए। उस पुस्तक का नाम है 32 पेज की, ज़्यादा नहीं है, 32 पेज की पुस्तक है, बेटा संबल तो बेटी मंगल। आज जितने भी प्रश्न बेटियों के अंदर उत्पन्न होते हैं, मुझे स्वतंत्र क्यों नहीं रहने दिया जाता, मॉडर्न युग में हमें क्यों नहीं घूमने दिया जा सकता, मैं अकेली क्यों नहीं रह सकती, मैं अकेले क्यों आ जा नहीं सकती, सारे प्रश्नों के उत्तर उस छोटी सी 32 पेज की पुस्तक में है। क्या आवश्यकता है बच्ची को बाहर घूमने की, क्या आवश्यकता है जॉब करने की, क्या आवश्यकता है बहुत सी चीज़ों की जो आज हो रही है, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप धर्म को बचाना चाहते हो, संस्कृति को बचाना चाहते हो, तो धर्म और संस्कृति को आगे ले जाने वाले आपके बच्चे और आपकी बच्चियां हैं, वो सुरक्षित मिलेंगे। तो कैसे? महाराज जी आप ये उपदेश क्यों दे रहे हो? आज मैं ये उपदेश इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे बच्चे यदि वासना की लहरें बह जाएंगी तो भगवान की उपासना करने वाले कौन मिलेंगे? कोई नहीं मिलने वाला। इसलिए मुझे उपदेश देने की आवश्यकता है कि आप अपने बच्चियों के लिए समझाओ। बहुत बड़ी मायाचारी चल रही है, माता पिता को फुर्सत नहीं है पैसा कमाने से, और बच्चे और बच्चियों को फुर्सत नहीं है पैसा कमाने से। व्यसन और फैशन दोनों में आज बच्चियां पड़ गई। पहले बच्चियां फैशन में थीं और बच्चे व्यसन में थे, अब दोनों व्यसन फैशन में हो गए। जेंट्स ब्यूटी पार्लर केवल पुरुषों के लिए ब्यूटी पार्लर है, देखा आपने कभी? निकले हो गए इधर से। पहले लेडीज़ के लिए रहता था ब्यूटी पार्लर, अब कहाँ हो गया? केवल जेंट्सों के लिए हो गया। यानी व्यसन और फैशन में दोनों बर्बाद हो रहे हैं आज। व्यसन और फैशन के चक्कर में पड़ करके उन्हें ना तो धर्म याद आता है, ना गुरु याद आते, ना माता पिता याद आते। और सीधी सी बात है, शराब पीने वाले व्यक्ति को किसका ख्याल रहेगा? वासना की लहरें बहने वाले व्यक्ति को क्या पकड़ में आएगा? कुछ नहीं आने वाला, वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। और आज ये लगातार हो रहा है। ये सबसे बड़ी मायाचारी है, सबसे बड़ा छल कपट है अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति और खुद के प्रति। सो माता पिता को धोखा नहीं दे रहे, अपने लिए धोखा दे रहे हो। माता पिता तो अच्छा समझ रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे, लेकिन ये तुम पढ़ाई नहीं करोगे, पाप में लगोगे, तो माता पिता तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनकी तो इज्जत ही खराब होगी और तुम्हारा तो जीवन भी खराब हो जाएगा, अगला भाव भी खराब हो जाएगा। लगता है कि हम दूसरे के साथ धोखा दे रहे, खुद के साथ धोखा दे रहे हो। तो ये धोखा आपके लिए कहाँ ले जाएगा? आप सोचो, विचार करो। बहुत मुश्किल है। आज बच्चियों का पहनावा देखकर और खान पान देखकर, उनके मित्र देख कर के ऐसा लगता है पंचम काल का अंत तो नहीं आ गया। ऐसी स्थिति आज होती चली जा रही है। इसलिए मैं उनके लिए बहुत आशीर्वाद देता हूँ जो कम से कम प्रवचन सभा में बैठते हैं, आहार दान देने आते हैं, कम से कम मंदिर आते हैं। इस तुम्हारी सद्बुद्धि बनी हुई है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी ऐसी सद्बुद्धि बनी रहे। इस युग में ये वासना का युग है, ये पाप का युग है, विकास का युग नहीं है, ये वासना का युग है। लगता है ये विकास कर रहे, विकास नहीं कर रहे, वो पाप की ओर चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी मायाचारी, माता पिता दूसरे गांव में हैं, बच्चे दूसरे शहर में हैं, वहाँ रह करके स्वतंत्र अपना जीवन जी रहे हैं। ये माता पिता के साथ धोखा दे रहे हैं। बेचारे मेहनत करके कैसे कैसे पैसा कमाया उन्होंने, और एक ही अरमान, रात दिन उनके अंदर एक ही अरमान रहता है, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, मेरे बच्चे नौकरी करने लगें, मेरे बेटे ऐसे करने लगें। और यहाँ पैसा भेजा और ये गटर मस्ती कर रहे हैं। इनका जीवन गटर में ही जाएगा, गटर में ही जाएगा।
ये गटर की ओर बढ़ रहे हैं, गटर मस्ती नहीं कर रहे हैं, गटर की ओर जा रहे हैं। जरा चौराहे पर खड़े होकर कभी देखना, कभी किसी क्लब के सामने खड़े होकर के देखना, इनका जीवन कैसा नरक जैसा जीवन है। कौन कौन से नशे लेकर के कौन कौन सा जीवन को नशा रहे हैं। ये छोटा सा नशा पूरे जीवन को नशा देगा, चाहे शराब का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे प्रेम का नशा हो। प्रेम का नहीं, वासना का नशा है। पहले के युग में ये सब नहीं होता था। आज के युग में ये होता है, पहले प्रेम होता है, बाद में शादी होती है। पहले शादी होती थी, फिर प्रेम होता था, जीवन भर टिकता था। आज पहले प्रेम हो जाता है, बाद में क्या होती है, शादी। तो प्रेम बचता ही नहीं शादी के बाद। बात हंसने की नहीं, हकीकत है। पहले प्रेम होगा, फिर शादी होगी, धर्म समाप्त हो जाएगा, और शादी के बाद प्रेम होगा, गृहस्थ का धर्म बचा रहेगा। आज माता पिता भी छूट दे रहे हैं, तुम्हें जहां घूमने जाना है बेटे के साथ घूमाओ, लड़के के साथ घूमाओ, बाद में शादी की सोचेंगे, अभी घूमाओ, तुम लोग पिकनिक पर चले जाओ। क्या बोलते हैं उसको, शादी के पहले घूमने जाते हैं उसको, कुछ बोलते हैं आप लोग? कौन सा हमें इंग्लिश का मारती, पर ये माता पिता बर्बाद कर रहे हैं उनके लिए, ये छूट दी जा रही है। समझो ये कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, यदि ऐसी छूट देने लगी तो। पहले तो ऐसा होता था कि बच्ची का मुख भी नहीं देखता था लड़का। देखता था क्या? क्यों नहीं देखता था? होता ही नहीं था ऐसा। जिस माता पिता ने जिसके साथ आपकी शादी कर दी वो जीवन भर सफल रहते थे। बताओ, पहले की शादियां सफल हैं कि आज की सफल हैं? क्यों? इसलिए ये आपकी चॉइस से जो मिली है, सुन रहे आप लोग की नहीं, वो आपको ही पसंद नहीं कर रही। और जो माता पिता की पसंद से मिलते थे वो माता पिता को ही पसंद करते थे और आपको ही पसंद करते थे। आपकी पसंद वाली माता पिता को ठीक, आपको ही पसंद नहीं कर रहे। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बोलो। माता पिता जिसके साथ कर देते हो जाती थी। लेकिन अब ये सब स्वतंत्रता आ गई। मैं बच्चियों से पूछना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा कौन सा खेल है जिसके एम्पायर स्वयं हो, खिलाड़ी स्वयं हो? ऐसा कौन सा खेल है दुनिया में जिसका एम्पायर स्वयं खिलाड़ी हो? है कोई ऐसा खेल? बोलो। नहीं। जैसे किसी भी खेल का निर्णायक, हिंदी में बोल दे रहा हूं, निर्णायक स्वयं नहीं होते, वैसे ही जिंदगी के अहम फैसले के निर्णायक हमें स्वयं नहीं बनना चाहिए, माता पिता को बनाना चाहिए। तुम गृहस्थी का खेल खेलने जा रहे हो और निर्णायक स्वयं बन रहे हो। जो खेल चुके हैं, पुराने हैं, सफल हैं, वो अनुभवी हैं, उन्हें निर्णायक बनाओ, उन्हें एम्पायर बनाओ। उन्हें अनुभव है और उन्हें नहीं बनाना चाहते। क्या करूं महाराज जी, ये पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ में मैं किसी का इंटरफियर नहीं चाहता। मेरे माता पिता मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करें, मैं नहीं चाहता। देखो, मुझे जिसके साथ शादी करना उसके साथ मुझे रहना है, माता पिता को थोड़ी रहना ना महाराज जी, मुझे रहना है उसके साथ। इसी पर्सनल लाइफ, इसलिए माता पिता का इंटरफियर नहीं होना चाहिए। मैं जिसे चुनना चाहूँ उसके साथ। फिर ध्यान रखो, बाद में मजबूरी है तो माता पिता के पास मत आना, उनके पास मत रोना। फिर मैं कई बार कहता हूँ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बहुत अंतर होता है। लव मैरिज क्या है पता आपको? लव मैरिज वो कर्जा है जिस कर्जे को उठा करके 2-4 दिन तक मौज मस्ती की जा सकती है, फिर जिंदगी भर कर्जा चुकाना पड़ेगा। और अरेंज मैरिज क्या है? जिसमें जो बाप की संपत्ति है, ना कर्जा पहले लेना ना बाद में लेना, मात्र मौज मस्ती करना है, आनंद लेना। ऐसा समझ में आपको?
ये ताली क्यों बजा रही है? आनंद में। क्यों? क्योंकि ये पिता की संपत्ति पिता ने दी है। एक बात याद रखना, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बाहरी सुख में बाधक हो सकते हैं, पर तुम्हारे हित के बाधक नहीं हो सकते। अच्छे से बजाना है तो माता पिता बताएं। माता पिता तुम्हारे बाहरी सुख में बाधक हो सकते हैं, पर तुम्हारे हित में बाधक नहीं होंगे। वो तुम्हारा कभी अहित नहीं चाहेंगे, लेकिन उस समय आंखों में पट्टी बन जाती है। और ये बच्चे बच्चियां भूल जाते, वो समझते हैं कि माता पिता मेरे प्रेम के दुश्मन हैं। माता पिता तुम्हारे प्रेम के दुश्मन नहीं है, तुम्हारे पाप के दुश्मन है। ये जो तुम पाप करने जा रहे हो, धर्म को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर किसी के साथ भी शादी करने के लिए जा रहे हो, ये तुम पाप करने जा रहे हो। माता पिता तुम्हारे पाप के विरोधी हैं, तुम्हारे प्रेम के विरोधी नहीं है। माता पिता तो चाहते हैं बेटा तुम उसके साथ शादी करो, जीवन भर प्रेम से जियो। पर तुम जो दोस्ती बना करके, फ्रेंडशिप करके जो शादी करना चाहते हो, ये कुछ दिन की रहेगी, ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। सामने वाले के रूप को देखकर, सामने वाले के धन को देखकर, सामने वाले की कार को देखकर तुम जो प्रभावित हुए हो ना, जो शादी करना चाह रहे हो ना, घर में कार नहीं आएगी, 4 दिन के बाद रूप काम में नहीं आएगा, संस्कार ही काम में आएंगे। माता पिता की चॉइस से कम रूपवान मिल सकता है, कम धनवान मिल सकता है, बिना कार का मिल सकता है, लेकिन मैं कहता हूं जीवन भर संस्कार देगा और संस्कार बना रहेगा, ऐसा व्यक्ति मिलेगा। क्योंकि अनुभव होता है। बुजुर्गों की माथे पर सले पड़ जाती ना, तो एक एक सल पर 100 अनुभव लिखे रहते। अभी आपके चेहरे पर सल ही नहीं आई और आप लाना भी नहीं चाहती ब्यूटी पार्लर जाने के लिए। जब तक सले नहीं पड़ेंगी बेटा, तब तक तुम्हें कोई अनुभव होने वाला नहीं है। और जब तक बाल सफ़ेद नहीं होंगे तब तक अनुभव होने वाला नहीं है। सफ़ेद होते तुम काला करने चले जाते हो, क्या अनुभव है तुम्हारे पास? ये अनुभव का अभाव है। ये प्रलोभन में फंस करके आज के बच्चे और बच्ची अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ना बेखुशी हैं ना जे खुशी हैं। चलो छत पर चलते हैं, कर लेते खुद खुशी हैं, तुम बेखुशी हो हम भी खुशी हैं। ये हो जाता है, ये नतीजा आता है बाद में, कुछ नहीं निकल, यही परिणाम निकलता है, आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे कई केस हमारे सामने, जिन्होंने माता पिता की बिना अनुमति के शादी विवाह किया और आज वो बर्बाद। क्योंकि माता पिता आदि को दुखी करके जो व्यक्ति अपने सुख को चाहते हैं, वो 3 काल में सुखी नहीं हो सकते। नहीं महाराज जी, मैंने अपने माता पिता को मना लिया है, वो तो मानेंगे बेचारे। मैंने कहा था ना, सबसे सरल काम है अपने माता पिता को बुद्धू बनाना, इमोशनली ब्लैकमेल, भावनात्मक आक्रमण। और उनका कोई ऑप्शन नहीं है ना, या तो बेटा खो या फिर वो जो कह रहा है उसमें खो। करें क्या माता पिता भी? जीवन भर 9 महीने पेट में रखा, बाहर पालन पोषण किया, तुम्हारी गंदगी साफ की, सब कुछ करने के बाद इतना बड़ा किया है, अब वो क्या करें बेचारी? ठीक है भैया, तुम्हें जहाँ बनना, तुम्हारा उसमें आनंद है, तुम्हारी सुखी उसमें, खुशी उसमें कर लो। ये सोच करके वो इंटरफेयर नहीं कर, चलो कर लो और क्या, मन मार करके। लेकिन उनका अंतरंग दुखता है। जब वो समाज के भीतर जाते हैं तो उन्हें नीचा देखना पड़ता है। इन्हीं की बेटी भागी थी, इन्हीं की बेटी ने उससे की थी, बेचारे सर नहीं उठा पाते। ये तुम्हारा माता पिता के प्रति उपकार है क्या? तूने माता पिता को दिया क्या? अगले भाव में माता पिता तक नहीं मिलेंगे। जो आज माता पिता का अपमान कर रहे हैं, अगले भाव में वो अपमानित फिरेंगे, भिखारी बनेंगे, अनाथ बनेंगे, उनका कोई माता पिता नहीं मिलेगा। बजाओ ना, बजाना है ताली तो अच्छा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज तुमने उनका अपमान किया है, वो नहीं मिलेंगे तुम्हारे लिए।
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक स्थान पर लिखा है, जो पुरुष होकर के महिलाओं की वेशभूषा आदि को पसंद करता है, जो महिला या बच्ची होकर के पुरुष की वेशभूषा को पसंद करते हैं, वो अगले भाव में ना पुरुष बनेंगे ना महिला बनेंगे। खोल लो, क्या बनेंगे? बोलो ना। जो घर घर ताली बजाता घूमता है, ना पुरुषः न पुंसकः। क्योंकि तुम पुरुष हो तो पुरुष की वेशभूषा को स्वीकार करो, तुम महिला हो तो महिला की, बच्ची हो तो बच्ची की वेशभूषा स्वीकार करो। आज मॉडर्न युग में ये हो रहा है। वो ना तो पुरुष बनेंगे अगले भाव में और ना महिला बने। क्या बनेंगे? वो ताली बजाते घूमते रहेंगे रोड पर। ये दशा होगी उनकी, ना घर के ना घाट के, घूमते रहेंगे। ऐसा कहा आचार्यों ने। सोचो, विचार करो, कहाँ जा रहे हो तुम आज? तुम्हारी कल्चर, तुम्हारी संस्कृति कहाँ जा रही है? आज के माता पिता भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। महाराज जी क्या करूं? बच्चियों को स्वतंत्रता दे रहे हैं, बच्चों को स्वतंत्रता दे रहे हैं। ये स्वतंत्रता नहीं, ये स्वच्छंदता है। उनकी स्वतंत्रता मर्यादा में है कि उच्छृंखल होने में? ये आज के माता पिता भी भूल जाते हैं। बचपन से ऐसे पहनावे, ऐसे खान पान देना चाहिए ताकि वह बड़े होकर के बिगड़ ना सकें, आपको नीचे ना देखना पड़े, आपको स्वयं अपमान सहन ना करना पड़े। ऐसा कुछ अच्छा करके जाओ, ऐसे संस्कार डाल के जाओ बच्चों में। तो आज सब जगह धोखाधड़ी चल रही है। और आज सबसे बड़ी मायाचारी के बारे में चर्चा की, वो अपने परिवार के साथ धोखा दे रहे हैं, अपने माता पिता के साथ धोखा दे रहे हैं। इससे बड़ी और कोई मायाचारी नहीं होगी कि माता पिता को पता ही नहीं है कि तुम विदेश में या देश में, दूसरे देश में, शहर में क्या कर रहे हो, पैसे का क्या उपयोग कर रहे हो, समय का क्या उपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हो। माता पिता को मालूम नहीं है, माता पिता के पास फ़ोन पहुंचता है, हाँ इतनी तारीख को हम लोग शादी करने वाले, आप आ जाइए। किसके साथ बेटा? अब आपको यहीं आके मालूम पड़ेगा। मैं रायसेन ज़िले में था, एमपी में। गांव का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरी बात खुल जाए तो अच्छी नहीं मानी जाती। गर्मी का समय था, गर्मी की छुट्टियों में उनकी बेटी बाहर से पढ़ करके आई। बोले महाराज जी हमारी ये बेटी आई, पता नहीं बोलने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर उस बेटी से मैंने बोल लिया। मैंने कहा बेटी तुम्हारी उम्र बस शादी की हो गई? हाँ हमारे जी। हमने कहा नियम ले लो, शादी करेंगे तो जैन से करेंगे और माता पिता के अलावा और किसी की अनुमति से नहीं करेंगे। जो माता पिता कहेंगे वहीं करेंगे, उनकी बिना अनुमति के नहीं करेंगे। बच्ची कुछ नहीं बोली, उनके पिता बोले नहीं महाराज जी हमारी बेटी तो बहुत सुशील है। क्या बोले उनके पिता? हमारी बेटी का तो ये कुछ नहीं, कोई नियम मतलब वो तो ठीक है, सब अच्छा होगा। हमने उनसे कहा यदि सब ठीक है, सुशील है, तो नियम लेने में कौन सा पाप लग रहा है? दे दो महाराज, दे दो। फिर भी वो मन में बोलते ही जा रहा है, बड़बड़ाते जा रहा है, बहुत अच्छी हमारी बेटी, हमारे बच्चे विश्वास है, ऐसा है वैसा है। दोनों पति पत्नी, उनको नियम दे दिया, चले गए। 1 महीने बाद उनके पिताजी हमारे पास रोते आ गए। बोले महाराज जी पता नहीं आपने बच्ची में क्या देखा था।